दुबई पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने रेजिडेंट्स एंड टूरिस्ट को कोविड-19 के प्रसार की जांच करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में याद दिलाया। दुबई में कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक स्थलों यानी पब्लिक प्लेसेस फिर से ओपन हुआ है। इसे लेकर कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। जारी किए गए गाइडलाइंस में बीच की ट्रैवलिंग के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन जब आप समुद्र में हैं तो मास्क का उपयोग करना कंपलसरी नहीं है। रेजिडेंट्स एंड टूरिस्ट से एक्स्ट्रा मास्क लाने का आग्रह किया गया है। बीचेस पर एक समूह में 5 से अधिक लोगों को एक साथ नहीं होना चाहिए। शेयर किए गए वीडियो में कहा गया है कि संभावित संक्रमण यानी पॉसिबल इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने चेहरे, नाक और मुंह को छूने से बचें। अबू धाबी लोकल अथॉरिटीज ने शुक्रवार को घोषणा की कि अबू धाबी में रिलीजियस लीडर्स अब कोविड-19 टेस्ट फ्री में ले सकते हैं। अबू धाबी गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने एक ट्वीट में कहा कि टेस्ट फीस में छूट पूंजी टेस्ट फी एक्सेम्पशन में वर्शिप प्लेसेस के लिए रीओपनिंग गाइडलाइंस के हिस्से के रूप में आती है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट DCD ने समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए एहतियाती उपायों को लागू करने के लिए कोविड-19 टेस्ट फी से अबू धाबी में रिलीजियस लीडर्स को छूट दे रहा है। इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी गई। आपको बता दें कि मस्जिदों ने जुलाई में लोगों का स्वागत करना शुरू कर दिया था, जबकि अबू धाबी में चर्च और पूजा के अन्य सभी गैर मुस्लिम स्थानों को बंद सितंबर में जगह जगह स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स के साथ फिर से खोल दिया गया है। अबू धाबी में स्वास्थ्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने अबू धाबी में स्वास्थ्य बीमा से संबंधित 2005 के लॉ नंबर 23 के उल्लंघन के लिए किए गए जुर्माने से छूट देने का निर्णय जारी किया। यह निर्णय उन लोगों पर लागू होता है जिनके ऊपर इन उल्लंघनों के लिए जुर्माना जारी किया गया है। आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस लॉ के अनुसार एम्प्लॉयर और स्पॉन्सर को उनके स्पॉन्सरशिप के तहत हेल्थ केयर के मिनिमम लेवल की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए। व्यवसायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन आवश्यकताओं को 1 अक्टूबर 2020 से पहले पूरा किया जाए और जुर्माने से छूट दी जाए। इस जुर्माने से छूट अबू धाबी में उन बिजनेसेस पर भी लागू होती हैं जिनके लाइसेंस 22 जुलाई 2020 से पहले रिवोक्ड कर दिए गए हैं और अब वे कमर्शियल एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दे रहे हैं। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने कहा कि दुबई की अल शिंगदा टनल शनिवार यानी 26 सितंबर आज सुबह से 12:30 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। देरा टू बर तक टनल स्ट्रेच शुक्रवार को 12:30 बजे से 10:30 बजे तक अस्थायी रूप से बंद था। RTA ने कहा कि मोटरिस्ट को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवागमन यानी आने जाने के लिए मखदूम ब्रिज और अल गरहौद ब्रिज ले जाएं। टनल के बंद होने के कारण चुनिंदा बस मार्गों में देरी की आशंका है। अथॉरिटी ने कहा कि रूट X3, X02, 8, 95, C01, C03, C07, C09, C18, E306 और X23 प्रभावित होने की संभावना है। 25 सितंबर शुक्रवार को घोषणा की गई कि दुबई में 14 बिजनेस पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। दुबई इकोनॉमी ने बताया कि 5 दुकानों को भी चेतावनी दी गई है। हालांकि निरीक्षण किए गए 653 इस्टेब्लिशमेंट्स में से 634 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के अनुरूप पाए गए। इसके पहले भी कई दुकानें बंद की जा चुकी हैं। साथ ही कई दुकानों के खिलाफ चेतावनी जारी की जा चुकी है एवं कई निवासियों को जुर्माना भरना पड़ा है। सिर्फ राजधानी में अबू धाबी पुलिस ने 2 महीने की अवधि में 1672 जुर्माना जारी किया है। रेस्टोरेंट्स और कैफे सहित रेस्टोरेंट्स और फूड एस्टेब्लिशमेंट्स के काम को आसान बनाने के लिए दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने 24 सितंबर गुरुवार को खाद्य प्रतिष्ठानों यानी फूड एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए सर्कुलर 45 में प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस में संशोधन किया, जो सभी की सुरक्षा इंश्योर करता है और उनकी मनोरंजन आवश्यकताओं को पूरा करता है। न्यू कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार पहला, एक फेस मास्क मैंडेटरी। मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विजिटर्स भोजन करते समय अपने एस्टेब्लिशमेंट्स के समय फेस मास्क पहनने के लिए कमिटेड हो। दूसरा, 8 व्यक्तियों पर ग्रुप्स में एक टेबल पर 5 शीशा वेन्यूज पर अनुमति दी जाती है। तीसरा, सभी को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए।
यूएई में 25 सितंबर को कोरोना के 1008 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 89,540 हो गई है। गुरुवार को कुल 882 लोग रिकवर हुए। वहीं कोरोना से अब तक कुल 78,819 लोग ठीक हो चुके हैं। 25 सितंबर को यूएई में 2 व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। वहीं अब तक 409 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं एवं एक्टिव केसेस की संख्या 10,312 हो चुकी है। यूएई मंत्रालय ने कहा कि मिलने वाले कोरोना मरीजों की हालत स्थिर स्थिति में है और सभी का इलाज जारी है। यूएई में अगस्त की शुरुआत से कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना आंकड़ों के मुताबिक यूएई में अगस्त की शुरुआत से कोरोना के मामलों में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि कोरोना का इलाज चल रहे मरीजों की संख्या अब 16% से बढ़कर 18% हो गई है। यूएई ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर दिन अधिक से अधिक टेस्ट किए, जिससे संक्रमण के नए मामले मिलते गए और उनका समय पर इलाज होता गया। नेपाल के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज में गुरुवार को भारी बारिश के बाद 24 घंटे में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। बताया जा रहा है कि सयानगजा जिले में गुरुवार सुबह पानी के तेज बहाव में कई घर बह गए। इसमें 7 महीने के बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिले में दूसरे जगह पर हुए भूस्खलन में एक 15 साल की लड़की की मौत हो गई। पलपा जिले और धनकुटी म्यूनिसिपैलिटी में एक व्यक्ति की मौत हुई। अब तक 9 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि नेपाल में मंगलवार से ही बारिश हो रही है। वेदर डिपार्टमेंट के अनुसार बारिश शनिवार तक हो सकती है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित जगहों पर नेपाल पुलिस, स्थानीय लोग और नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सऊदी अरब में एक शख्स को सऊदी के पाक झंडे का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शख्स ने झंडे का अपमान करते हुए वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। वीडियो पुलिस के नजर में आने के बाद एक जांच अभियान चलाकर शख्स को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब के पुलिस प्रवक्ता मेजर खालिद अल क्रेदीस के मुताबिक पाक झंडे का अनादर करने वाला और वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला शख्स करीब 20 साल का एक युवक है। उन्होंने बताया कि युवक ने जानबूझकर झंडे को गिराते हुए उसका वीडियो बनाया था और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। उन्होंने बताया कि सऊदी के झंडे का अपमान करना एक बड़ा कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया सऊदी के पाक झंडे को जलाना, लेकर नारे लगाना, उस पर कदम रखना, पत्थरों या बंदूकों से नुकसान पहुंचाना, उसे काटना या चीरना, अनुचित तरीके से उड़ाना, उसे मौखिक रूप से अपमानित करना एक बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए भेज दिया गया है। कतर में 25 सितंबर को कोरोना के 225 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 1,24,650 हो गई है। कोरोना से अब तक कुल रिकवर हुए लोगों की संख्या 1,21,512 है। 25 सितंबर को कतर में किसी भी व्यक्ति ने अपनी जान नहीं गंवाई। वहीं अब तक देश में कोरोना से कुल 212 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं एवं एक्टिव केसेस की संख्या 2,926 हो चुकी है। 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 13वें सीजन के 7वें मैच में 44 रन से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 175 रन बनाए, जिसमें ओपनर पृथ्वी शॉ ने सर्वाधिक 64 रन का योगदान दिया। चेन्नई टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 131 रन ही बना सकी और 44 रन से मुकाबला हार गई। इस सीजन में चेन्नई की लगातार यह दूसरी हार है। दिल्ली की जीत के हीरो पृथ्वी शॉ और कगिसो रबाडा रहे। शॉ ने आईपीएल में अपनी 5वीं 50 लगाई। उन्होंने शानदार 64 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं रबाडा ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए।